हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन यहाँ पे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करिए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, रेडियस मिल जा रहा है। कैसे, डायमीटर का आधा अगर हम लोग कर दे तो मतलब 10.5 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 5.25 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ ए कोन, है ना, मतलब बेस, नॉट कोन। ये होता है आपका कोन का बेस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोन का बेस। और ये हो गया इसका रेडियस। और यहाँ पे और क्या दिया गया है, स्लैंट हाइट दिया गया है। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ स्लैंट हाइट, आप सबको पता ही होगा कि ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। हम लोग को निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ CONE कोन इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। तो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 एंड देन यहाँ पे 525। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं 525 और पॉइंट के बाद जो नंबर से नीचे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे क्या कर देंगे 100 एंड देन इनटू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 एल का वैल्यू। तो ये जीरो और ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। और 7 का अगर हम लोग टेबल देखें यहाँ पे तो 7 7 जा 49 और फिर 3 बच जा रहा है, तो 7 5 जा 35 आ जा रहा है। ठीक है, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे 75 मिल रहा है हम लोग को। एंड देन अगेन अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ मेरे को 11 मिल जाएगा और यहाँ मेरे पास 5 आ जाएगा और फिर 5 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम काटे इसको तो मेरे को मिलेगा 5 1 जा 5 और फिर यहाँ 2 5 मतलब यहाँ आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से मेरे को 15 को गुना करना पड़ेगा किससे, 15 को हम लोग गुना करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा, ये 15 और उसके बाद फिर ये 15 मतलब ये 5, ये 6 और ये 1 मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कोन का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ना कर्व सरफेस एरिया, वो हम लोग फाइंड कर लिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा और मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकालना है, जबकि इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है और साथ ही साथ रेडियस डायमीटर दिया हुआ है, जिससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेडियस जो होगा वो होगा हमारा 24/2, क्योंकि 24 क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो इस प्रकार से रेडियस हम लोग को मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल का वैल्यू दिया हुआ है 21 मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ऑफ ए कोन। तो वो क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं पाई आर एल, पाई आर एल बोलेंगे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट में नीचे का बेस को जोड़ दिया जाए, बेस का एरिया, बेस जो है कि एक सर्कल होता है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब ये जो सर्कल है इसका एरिया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा कौन का। इसको थोड़ा और हम लोग अगर सॉल्व कर दे, दोनों में पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग अगर पाई आर को बाहर ले जाए तो अंदर हम लोग को एल प्लस आर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 22/7 है, तो वो हम लोग लिख देते हैं। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो वो हम लोग लिख देते हैं।
और फिर ब्रैकेट के अंदर में एल का वैल्यू 21 और आर का वैल्यू 12, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा 22 इंटू 12 इंटू 33/7। ठीक है, अब क्या करना होगा कैलकुलेशन। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ 22 और 33 को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को 66 प्लस यहाँ मेरे को मिल जाएगा 66। तो ये हो जाएगा 6 2 1 मतलब 726। तो हम लोग क्या मिल गया 726 मिल गया। अब 726 में क्या करना है हम लोग को 12 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, एक हाथ में यहाँ 5 और फिर 2 7 जा 14। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 14 और उसके बाद ये 1 है तो सारा वैल्यू उतार देना है। 7 2 6। अब कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 8। अब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 7 से भाग देना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 7 है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 आ जा रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूं मैं। पहले क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे रफली। मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 आया। उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है यहाँ पे आपका 17 आया, मतलब 7 2 जा आ जाएगा यहाँ पे 14 और फिर क्या बच रहा 3 और फिर यहाँ से आपका 1 उतरेगा है ना। तो फिर क्या होगा यहाँ 28 लिखना पड़ेगा। 28 कितना जा में आता है 7 4 जा 28। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है देखिए 3 और यहाँ ऊपर से क्या उतर रहा है 2। तो मतलब कि फिर यहाँ पे 28 लिखना होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा 2 बचा, यहाँ पे 2 नहीं सॉरी 4 बचा। 4 यहाँ पे, हाँ 4 बचा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35, कितना जा 5 जा। और फिर यहाँ पे क्या उतरेगा 5 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0। तो अब देखिए क्या होगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो बस हम लोग यहाँ 2 डेसिमल का वैल्यू लेके छोड़ देते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर कितना आएगा, पहले ये आ जाएगा आपका 8, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8712 डिवाइडेड बाय 7 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। देख लिएगा कहीं कैलकुलेशन में मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर मेरे को बता दीजिएगा। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो इजी था, समझ में आया ही होगा। तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है। यहाँ पे कर सरफेस एरिया ऑफ ए कोन दिया हुआ है, साथ ही साथ स्लैंट हाइट दिया हुआ है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि भैया रेडियस फाइंड करिए बेस का और साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है इस कोन का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या है हमारे पास स्लैंट हाइट है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना है, रेडियस तो निकालना है, तो मैं रेडियस को इस तरह से क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। ओके, और फिर नीचे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास और क्या है भैया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्व सरफेस, एस होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे मैं इस नंबर को लिख देता हूँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पाई आर एल इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7। आर को एज इट इज छोड़ देंगे और एल का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर और स्क्वायर को हटा देते हैं हम लोग, है ना।
और उसके बाद आगे अगर यहाँ देखें तो 7 2 जा 14 होता है। एंड देन ये आपका यहाँ पे तो 44 आ गया, 44 आर। एंड यहाँ पे कितना आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है 308 सेंटीमीटर को यहाँ मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 308 बाय 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो अगर काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1 5 और 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 11 से डायरेक्ट काटे तो कट जाएगा। देखिए 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और यहाँ पे 11 2 जा, एंड देन यहाँ पे 2 7 जा 14। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं कि जो रेडियस है वो क्या आया है, 7 सेंटीमीटर। हम लोग रेडियस निकाल लिए। ओके, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ CONE कोन। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या होता है भैया, पाई आर एल प्लस नीचे का सरफेस मतलब कि सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है क्या, कर्व सरफेस एरिया, तो वो तो यहाँ पे गिवन है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर, तो क्या दिक्कत है, 308 है ना। और उसके बाद में 308 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे ना, 7 था, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 इंटू 7। ओके, तो एक 7 और एक 7 कट जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, 308 प्लस अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका इतना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 154। और यहाँ पे ये सारा जो वैल्यू आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को मिल जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक है, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट मतलब कोन शेप में एक टेंट है, ठीक है। और क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, बेस का रेडियस दिया गया है 24 मीटर, ये रेडियस है। और इसका हाइट दिया गया है 10 मीटर। और हम लोगों को बोला गया कि स्लैंट हाइट निकालना होगा इस टेंट का। पहले इसी को सॉल्व करते हैं ना, स्लैंट हाइट निकालना हम लोग को। तो देखिए अगर इसको गौर से अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस प्रकार से नेमिंग कर दूं, ए ओ बी, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। देखिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। और ये क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है यही तो निकालना है ना हम लोग को, यही तो हमारा स्लैंट हाइट है ना भैया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ए बी अगर हम लोग कर देंगे तो ये सारा क्या होगा, रूट ओवर में आ जाएगा। और यहाँ पे ए ओ है क्या एक्चुअली में, ए ओ जो है ये हमारा हाइट है, ए ओ क्या है हमारा हाइट है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एच स्क्वायर, और ओ बी क्या है हमारा रेडियस है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर। और जब सबका नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा स्लैंट हाइट है, तो उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एल लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग पुट कर देंगे। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 10, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। और यहाँ पे r का मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, एंड देन 2 4 जा 8 और फिर 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 5, मतलब 576, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग 100, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 6, देखिए 6 7 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका हम लोग जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इतना, ठीक है। अगर आप चाहते तो एक लाइन और लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या था 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर आया 576 और ये 10 का स्क्वायर आया 100, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा एल का, ये हो जा रहा है आपका 676 का रूट, और 676 का रूट ओवर अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 26। क्या मिलेगा हम लोग को 26, मतलब कि ये जो स्लैंट हाइट है ये कितना निकल गया, ये 26 मीटर निकला, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है कोस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं। और अभी देखिए जो टेंट बनेगा ना, तो अब जाहिर सा बात है कि नीचे का भाग तो नहीं होता है ना टेंट में, मतलब ये वाला पार्ट तो होता नहीं है टेंट में, ये तो खाली रहेगा, खाली ऊपर का ही पार्ट बनेगा। तो हम लोग को क्या निकालना रहेगा, ये निकालना रहेगा, दैट मीन्स हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, और उसमें भी हम लोग को कुछ मीटर स्क्वायर में मिलेगा। फिर हम लोग लिख देंगे कि भैया जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपया लगता है, तो ये जो टोटल हम लोग निकाले ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन जो निकालेंगे हम लोग, उसके लिए कितना रुपया है कंपेयर कर देंगे, जैसे यूनिटरी मेथड हम लोग करते थे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होगा पाई, सॉरी 2 बार बार मेरा यहाँ पे लिखा जा रहा है, मैं 2 नहीं लिखना चाहता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 24, और एल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना निकला एल का वैल्यू 26। तो अभी यहाँ पे तो मुझको नहीं दिख रहा कि कुछ चीज कटेगा, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, है ना, इसको और कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भैया इतना मीटर स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, है ना। ये कोनिकल टेंट अगर हम लोग को बनाना है तो इतना कैनवस दरकार है। कैनवस क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, जो टेंट बनने का कपड़ा होता है ना उसे कैनवस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 1 मीटर ऑफ, अच्छा कैनवस ऑफ 1 मीटर लिख देते हैं हम लोग, कोस्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं कोस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस
इक्वल टू ₹70। तो COST कोस्ट ऑफ 227 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको। यहाँ पे फिर से वही मैं लिखूंगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 और ये सबको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, 70 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एक्चुअली में सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो अच्छा होता, मगर मैंने जानबूझ के ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे 7 को 70 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अब इन सब को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, है ना। यहाँ पे पहले हम लोग के पास 22 है, तो इसको 24 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मेरे को 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल जा रहा 8, और उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 4, तो ये हो जाएगा 8 2 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ कितना हो गया 5 2 8, और फिर 5 2 8 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 6 के साथ में। तो यहाँ पे 8 6 8 जा 48, 4 हाथ में, 6 2 जा कितना होगा 12, और 4 16, 1 हाथ में, 6 5 जा 30 और 1 मतलब 31। उसके बाद फिर 2 8 जा 16, 1 हाथ में, 2 2 जा 4 और ये 1 5 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जा रहा है 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, तो अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ में, तो जाहिर सा बात है क्या होगा, एक जीरो आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हल्का से एक, तो देखिए यहाँ पे ये वो भी मिट गया, कोई बात नहीं है, मिट गया तो मिट गया, उसको हम लोग फिर से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 6 6 12 और यहाँ 5 1 6 और एक हाथ कैरी था तो ये 7 होगा। तो दैट मीन्स 1 3 7 2 8 0, क्योंकि ये 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो इतना रुपया चाहिए हम लोगों को, इतना रुपया का क्या होगा, कोस्टिंग बैठेगा हम लोगों का उस टेंट का कपड़ा के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि अगर एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, उस कोनिकल टेंट का जो हाइट है ना वो कितना है 8 मीटर होना चाहिए, और जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, वो 6 मीटर होना चाहिए। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो टर्पोलिन, टर्पोलिन मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है, जो वही कपड़ा जो है उसका यहाँ पे देखिए बोला गया वाइट दे दिया गया है। मतलब कि आप कभी भी कपड़ा दुकान में कभी कपड़ा खरीदने गए हो, मतलब कपड़ा सिलाने के लिए, ठीक है, तो देखिएगा कपड़ा कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाता है, मतलब एक तो लपटा हुआ रहता था, लपटा हुआ रहता है और उसको काट के दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि ये जो कपड़ा है इसका यहाँ पे 3 मीटर वाइड दे दिया गया इस चीज को, मगर ये लेंथ जो है ना ये हम लोगों को निकालना है, ये जो लेंथ है कपड़ा का ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज बोला गया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ लेना हुआ, क्योंकि इतना वेस्टेज हो गया था स्टिचिंग वगैरह करने के लिए, इतना ज्यादा लेना है हम लोगों को। तो अब
जो भी टेंट बनेगा तो देखिए उसमें क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा, उसका कर्व आएगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर इस कोन का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इतना कपड़ा जो है, इतना कपड़ा का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लेंथ मिलेगा, और इस लेंथ में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको ऐड कर देंगे, तो जो टोटल कपड़ा खरीदा गया था उसका लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोगों के पास h है, कितना है, 8 मीटर है। हम लोगों के पास r है, कितना है, 6 मीटर है। लेकिन हम लोगों के पास में l नहीं है, दैट मीन्स हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट नहीं है। और अगर हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट नहीं है तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को l निकालना होगा। तो l निकालने के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको O, इसको A और इसको B ले लेते हैं, तो क्या होता है कि ए बी स्क्वायर जो रहता है वो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ बी प्लस ओ ए स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर होगा दोनों में। तो ए बी यहाँ पे क्या है, दिस इज ए स्लैंट हाइट, तो हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू, और ओ बी क्या है, ओ बी इज द रेडियस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर का स्क्वायर, एंड ए ओ क्या है भैया, ये एच है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच का स्क्वायर का रूट ओवर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे R का स्क्वायर का मतलब R तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं आगे चल जाऊं, अगर यहाँ पे मैं L लिख दूं और इसको आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 64, तो दोनों मिलाने से हो जाता है 100, तो 100 का रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा 10। दैट मीन्स लैंड हाइट कितना निकला, 10 निकला, कि 10 मतलब ये 10 मीटर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट हम लोग निकाल लेंगे, कोनिकल टेंट, CONICAL, कोनिकल टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, TNT ना, हाँ, पाई आर एल। अब इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर कितना है, 6, और फिर एल कितना है, एल कितना है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं इसको थोड़ा से मुझको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बोला गया है कि 3.14 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.14, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया गया है पाई का वैल्यू ये लो करके। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, रेडियस जिसका वैल्यू है 6, और फिर स्लैंट हाइट जिसका वैल्यू हम लोग निकाले 10। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर ऐसे ही रहने दे तो कोई दिक्कत है, इसको ऐसे ही मैं रहने दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे, है ना। और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ कि ये आपका मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया ये स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ क्या, देखिए, जैसे कि जो भी लेंथ होगा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज टारपिन, ठीक है ना, लेट लेट एक्स, ठीक है, लेट एक्स बी द LENGTH लेंथ ऑफ यूज्ड टारपोलिन, ठीक है ना, यहाँ पे कहा गया टारपोलिन, ये देखिए ये वाला जो यूज्ड हुआ उसका हम लोग लेंथ
इसको x मान लिए, ठीक है। TARPAULIN, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ यूज्ड TARPAULIN tarpaulin is equal to 3.14 into 6 into 10 मीटर स्क्वायर। और इस चीज को यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप में बन रहा था, ऐसे हम लोग ले तो यहाँ पता है कि ये आपका 3 है और इसको हम लोग अभी x माने हैं यूज पार्ट को, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पार्ट है जो कि वेस्टेज हुआ था, जिसको बोला गया है कितना ले लेने के लिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है, मीटर स्क्वायर है ना। तो मीटर स्क्वायर तो ये भी आपका मीटर में रहेगा, तो मीटर को हटा ही देते, अभी हम लोग भूल जाते क्योंकि यूनिट तो सेम है इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ये 3.14 इंटू 6 इंटू 10 है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ 3 हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए अगर इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 6, मतलब और ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है और ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या होगा, x का वैल्यू क्या मिल जा रहा है हम लोग को, x इज इक्वल टू ये 10 है ना, तो एक पॉइंट हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 62.8, 62.8 मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर सॉरी है ना, मीटर में आएगा क्योंकि ये आपका क्या निकला, लेंथ निकला। ओके, तो अब देखिए अभी अभी हम लोग का आंसर आया नहीं है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको हटाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग निकाले x का वैल्यू, वो कितना निकला, x का वैल्यू जो हम लोग निकाले वो निकला 62.8। तो मैं यहाँ पे फिर से ये फेस बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अभी जो हम लोग पार्ट निकाले थे वो यूज पार्ट निकाले, अभी हम लोग क्या निकाले, जो यूज पार्ट वो कितना निकला 62.8 निकला। अब यहाँ पे वेस्टेज पास जो है वो क्या है, ये मीटर में है, ये किस में निकला है, ये मीटर में निकला है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं WAST, ठीक है, AGE वेस्टेज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो अब यहां मैं लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ TARPAULIN टारपोलिन, ये जो था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62.8 प्लस 0.2 मीटर और विच इज इक्वल टू 63 मीटर। तो ये है आपका लेंथ जो कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा और ये मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट है, मतलब L का वैल्यू है कितना है 25 मीटर है, और हम लोगों के पास में रेडियस भी है
कैसे? यहाँ पे देखिए बेस डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो इस 14 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो 14 मीटर है ये डायमीटर का है, तो रेडियस को निकालने के लिए डायमीटर को क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो रेडियस हम लोग को मिल जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट नहीं निकालना है ना। तो ये कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास L है और R है। निकालने से हमको टोटल एरिया मिल जाएगा इसका। अब ये टोटल एरिया जब मिल जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते, देखिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, एंड देन जो हम लोग अभी यहाँ पे भी तो मीटर स्क्वायर में हम लोग एरिया निकालेंगे ना, तो उसका कितना होगा, यूनिटरी प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग इसका कोस्टिंग निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, और एल कितना है 25, और ब्रैकेट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्योंकि सबका यूनिट सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे काट दूंगा, इसको बचेगा क्या, 25 को 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, उसके बाद में फिर यहाँ पे 5 और 5 मतलब 0 और 5, ये आ जाएगा आपका 550। दैट मीन्स हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया कितना निकला, 550 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को कोस्ट जो फाइंड करना है वो कितना मीटर स्क्वायर के लिए करना है, 550 मीटर स्क्वायर के लिए करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास है कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹210। तो हम लोग लिख सकते हैं कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210/100 रुपीज, ठीक है। और फिर हम लोग लिख सकते हैं कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210/100 इंटू 550, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। तो अब 55 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 21 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10, और फिर यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ गया 5 5 1 1। तो मतलब कितना रुपया खर्चा होगा, 1155 रुपीज खर्चा होगा इस पूरे कॉनिकल टॉम को पेंट करवाने में, व्हाइट वॉशिंग करवाने में, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, बोला जा रहा है ये जोकर्स केव
इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में है जोकर का केप, और यहाँ पे उसका दिया गया है बेस रेडियस दे दिया गया है और हाइट दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हम लोगों को यहाँ पे पता करना है कि इस तरह का 10 कैप अगर हम लोग बनाएंगे तो कितना एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से कि हम लोगों के पास में रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हम लोगों के पास में h है, दैट मीन्स हाइट है 24 सेंटीमीटर। हम लोगों को L निकालना होगा, दैट मीन्स लेंथ हाइट निकालना होगा। मतलब कि हमारे पास ये जो रेडियस है ना, ये कितना है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है ना, ये है 24 सेंटीमीटर। और हम लोगों को ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा स्लैंट हाइट को, ठीक है। तो इससे पहले का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब हम लोग देखे थे कि जो स्लैंट हाइट होता है एल जो होता है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को आर का स्क्वायर करना होता है और उसके बाद में फिर एच का स्क्वायर करना होता है। तो अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर में करूं और उसके बाद 24 का स्क्वायर में करूं, इसका रूट ओवर ऐसे, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 49 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 576, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो हम लोग को मिलेगा 625, और आप सबको पता ही होगा कि 625 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। दैट मीन्स स्लैंट हाइट हम लोग निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन CUP, कप, कप लिख दे रहा हूँ, कैप, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको A कर देंगे तो कैप हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, पाई आर एल होता है ना फॉर्मूला, पाई आर एल। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना है, 7 है, और अभी हम लोग स्लैंट हाइट निकाले कितना, 25। इसको मैं ब्रैकेट में रख के यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा का यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ साथ साथ कट जाएगा और 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 550। 550, ये क्या मिला हम लोग को, एक कैप का एरिया मिल गया हम लोगों को, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। अब इसी प्रकार से बोला गया था कि सच 10 कैप का एरिया कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ 10 CAP कैप इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई कर दो 550 के साथ, तो इट बिकम कितना हो जाएगा, ये 5500, मतलब 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप इज 5570 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। मतलब क्या होता होगा कि कभी आप जाते होंगे, देखिए कहीं पे काम चलते हुए रहता है ना, तो कुछ कुछ लगा के क्या किया जाता है, उस एरिया को कवर कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैरिकेटिंग। तो यहाँ पे क्या लगाया क्या है, यहाँ पे 50 होलो कोन का यूज किया गया है, मतलब कुछ शेप, इस प्रकार का एक शेप का कोन बनाया गया है और इस जगह पे कोन सब रख दिया गया है, ठीक है।
तो बोला गया है ईच वन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर दिया, एक कोण मान लीजिए कि एक कोण है ये, तो इस एक कोण का जो डायमीटर है वो आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, आधा, है ना। तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लेंगे। और हाइट दिया गया है 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाइट जो दिया गया है ये 1 मीटर दिया गया है, मतलब यहाँ पे यूनिट कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में एक चीज दिया गया है और एक चीज मीटर में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको मतलब दोनों में से किसी एक को एक मीटर में लाना होगा, एक यूनिट में लाना होगा, मीटर में मैं कह दे रहा हूँ, यूनिट में लाना होगा। ओके, तो उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोन का सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि हर एक कोन को क्या किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि सारा 50 ठो कोन है ना, 50 ठो कोन को पेंट किया जाए तो भी कितना पैसा खर्चा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हम लोगों के पास क्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ हम लोगों के पास में रेडियस है, रेडियस कितना है भाई, रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, ये सॉरी 40 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट है। हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट 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 वेरी से हाइट 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, हाइट यहाँ पे 1 मीटर है। ठीक है, और हम लोग को निकालना होगा स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट निकाल देते हैं। स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एक काम करता हूँ मैं, स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट ओवर करना होता है। तो यहाँ पे आर कितना है, 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4, है ना, यही होगा। तो और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को 1.04 का रूट ओवर। तो यहाँ पे देखिए 1.04 का रूट ओवर इक्वल टू वैल्यू दिया है 1.02, तो वो हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस जगह। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1.0402, ये क्या मिल गया हम लोग को, स्लैंट हाइट मिल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब ये जो भी है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ठीक है, कोन क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, नॉट स्क्वायर, पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 0.2 मीटर, और अभी हम लोग क्या निकाले, एल निकाले ना, स्लैंट हाइट 1.02। ठीक है, और ये सबको सॉल्व करने पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 0.6405 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा। अब हम लोग को कितना चाहिए, हम लोगों को 50 ठो इस तरह का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया निकला सिर्फ एक का निकला ना, अब 50 का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन, 50 कोन। तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम लोग 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू क्या है 0.64056 64056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 32.028 वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये जो मिला हम लोग को क्या मिला भैया, ये आपका मीटर स्क्वायर मिला। ठीक है,
तो उसके बाद में देखिए अब कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस्ट ऑफ पेंटिंग, कोस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कितना पड़ रहा था, 12 रुपया पड़ रहा था, यहाँ दिया हुआ है ना। और अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोस्ट ऑफ पेंटिंग कितना मीटर स्क्वायर, 32.028 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, रुपीस कितना हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32.028 से। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 384.34। ठीक है, एक्सप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका एक्सप्रॉक्स में आएगा। ठीक है ना, 384.34। तो आई होप कि आप सबको आज का ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन जो है इसका लेंदी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।